हेलो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सॉल्व किस तरीके से की जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के हमने एक बेसिक मेथड भी किया हुआ था, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका कैलकुलस मेथड भी किया हुआ था। आज जो मैं आपको लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ने हैं। उन बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ के ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालते हैं वो हमें पढ़ना है। तो इस बेसिक में से जो आज का मेरा टॉपिक है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या चीज होती है और ग्राफ की समझ हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ग्राफ क्या होता है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन आपको पता है। देखिए आज जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर हम एक एक्सिस में पोजीशन बना देते हैं, एक एक्सिस में हम टाइम बनाते हैं, तो जो हमारा करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। किस तरीके से आप यहां पे अगर इसको ऐसे समझते हैं, आपने एक एक्सिस में टाइम बना देना है, जैसे आपके पास एक्स और वाई एक्सिस होती थी, और एक एक्सिस में आपको पोजीशन बना देनी है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर फिर हम इसकी बेसिक से चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ को हमको दो तरीके से पढ़ना है। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जब पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पहला हमारा फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर आपसे बोला जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसके लिए आप किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास, अब ये देखिए ये वाली एक्सिस आपकी टाइम को दिखा रही है और ये वाली एक्सिस आपकी पोजीशन को दिखा रही है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एक्स नॉट इनिशियल। लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्स नॉट। अब लिख सकते हैं खुद से, लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्स नॉट। ठीक है, ये आपके पास हो गया। और विथ इंक्रीजिंग टाइम, अब आपके पास टाइम इंक्रीज करते जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अब टाइम आपका, अभी आपने मान लीजिए कुछ टाइम हो रहा है, 10 मिनट बाद, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बाद आप देखते हैं अगर मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ तो इसका मतलब मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। तो टाइम तो आपका इंक्रीज जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ना, क्योंकि टाइम के साथ आपकी पोजीशन, आप मान लीजिए 0 टाइम पे देखें, चाहे आप 5 मिनट बाद देखो, चाहे आप 10 मिनट बाद देखो, आप चाहे मेरी 15 मिनट बाद देखो, तो मेरी जो पोजीशन है अगर वो एक्स नॉट थी यहाँ पे, तो यहाँ भी एक्स नॉट, यहाँ भी एक्स नॉट, तो एक पैरेलल लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो हम बोलते हैं द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से आप क्या बना देते हो उसमें, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड जो हमारा है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, तो उसको हम देखते हैं। देखिए 5 मिनट 10 मिनट तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हुए थे, अब आप उसके लिए यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, तो उसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने स्ट्रेट लाइन उसकी ड्रॉ कर दी है, और इस पोजीशन को आपने बोल दिया एक्स नॉट। यहां पे आप बोलिए, मान लीजिए आपने कहा कि t1 टाइम जब आपका होता है, t1 टाइम पे उसकी जो पोजीशन है वो x1 है, और यहां पे मैं इसको बना देता हूं कि t2 टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, x2। अब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना, तो उसकी पोजीशन आपकी चेंज होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो t1 टाइम पे आपकी पोजीशन x1 थी, t2 टाइम पे आपकी पोजीशन क्या थी, x2। पोजीशन को अगर आपको डिफाइन करना है तो इस तरीके से समझ के चलिए। x नॉट का मतलब हो गया कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज x नॉट, x1 का मतलब हो गया कि ये जो डिस्टेंस आपकी x1 है, और ये x2 का मतलब यहां से लेकर ओरिजिन से डिस्टेंस आपकी x2 है। ठीक है, इस ग्राफ में आपकी पोजीशन बनता है। ठीक है, इधर आपका पोजीशन बन जाती है, इधर आपका टाइम बन जाता है। ठीक है, आप मान लीजिए
ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस मोशन की बात कर रहे हैं। क्या करेंगे देखिए, इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे करके यहाँ बना देते हैं, ठीक है। सपोज ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। टाइमिंग के लिए भी ये टाइमिंग T1 है, ये टाइमिंग आपका टोटल T2 है। तो T2 में से अगर T1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, T2 माइनस T1। ये जो आपकी आ गई है पूरा T2 है, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम T2। यहाँ T2 मार्क करने का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम T2 है और ये टाइम आपका T1 है। तो ये कितना बचा, T2 माइनस T1। वैसे ही देखो ये टोटल x2 है, यहाँ तक x1 है, तो बच्चों ये कितना बचेगा, x2 माइनस x1। तो अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितना होगा, x2 माइनस x1। समझ में आई बात। ये जो चीज है आपकी, ये T2 माइनस T1 आ जाएगी और ये जो है x2 माइनस x1 है। अगर ये T2 माइनस T1 है तो ये भी T2 माइनस T1 है और ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 है। शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब हम इसमें स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने कहा कि मैं अगर इसमें स्लोप निकालने की बात करता हूँ तो स्लोप होता है बच्चों tan थीटा, ठीक है। इसको आप मान लीजिए यहाँ पे नेम दे दीजिए ABC, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सबको पता है। थीटा के सामने का परपेंडिकुलर तो वो कौन है, BC। 90 के सामने का हाइपोटेनियस होता है, तो ये जो बचा वो आपका बेस हो गया, वो हो गया आपका AC, ठीक है। BC कितना है आपका, x2 माइनस x1 और AC आपका कितना है, T2 माइनस T1। अब सोचिए जरा x2 माइनस x1 आपके पास क्या चीज है। x2 माइनस x1 आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके पास टाइम है। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आपका शो करता है, वेलोसिटी शो करता है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि द स्लोप, जो स्लोप आपके पास है थीटा बन रहा है, ये जो स्लोप मतलब जो झुकाव है ना, ये थीटा भी बन रहा है। वैसे करोगे तो ज्यादा उसको tan थीटा से ड्रॉ करते हैं। तो आप बोलेंगे स्लोप अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपने ये सीखा हुआ है, तो आपको आने वाले टाइम में जब कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो आपको ऐसे कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया जाएगा। उस वेलोसिटी टाइम इस पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया जाएगा। उस पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर आपसे बोला जाएगा वेलोसिटी निकालो। तो बच्चों आपको पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर वेलोसिटी कैसे निकलती है। तो आपको पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वो स्लोप होता है। तो आप डायरेक्टली क्या करने जाएंगे कि उस ग्राफ का स्लोप निकाल दोगे और आप बोलोगे कि वी नो दैट द स्लोप इज वेलोसिटी। स्लोप कैसे, ये अपॉन ये। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है आपका, वेलोसिटी कहलाता है। तो इसके लिए आपने बोला कि दी स्लोप अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे और करेंगे, फिर हम बेसिक करने के बाद फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस करने वाले हैं।